भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को, बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा। यहाँ पर हम एसपी सर से मिले हैं, एसपी सर खंडवा, जो बीते समय आप सोशल मीडिया पे भी देख ही होंगे। ओंकारेश्वर में जो बागनगर का एरिया है, वहाँ पे हमारे आदिवासी विधवा महिला जो 50 साल से रह रही थी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन सरकार या ये कह लीजिए कि वहाँ की प्रशासन ने, जैसे डिप्टी कलेक्टर ममता चौहान, एक चिन्हित करके वहाँ पे आदिवासी विधवा महिला को चिन्हित किया और उसके बाद वहाँ पे उनको नोटिस देना चालू किए, जबकि 2009 तक उनके पास दंड रसीद है। धीरे धीरे दंड रसीद देना बंद किया और अभी बेदखली का आदेश दे दिया है। ये पैसा एक्ट के विरुद्ध है, 5वीं अनुसूची के विरुद्ध है। और उसके बाद 12 मई 2026 को प्रशासन एक गुंडों की तरह ही, बिल्कुल जैसे जंगल राज होता वहां पे, और सुबह 5 बजे आई और जो घर है आवास योजना में, वहां उस जमीन पे घर बनाया गया था उसको भी तोड़ दिया। जो पशुपालन के लिए जो आसपास घर बने थे उसको भी तोड़ दिया। और खड़ी फसल थी कपास की, आज कपास की खेती करने के लिए कितना मेहनत लगती है, कितना खर्चा उठाना पड़ता है, और उस पर जेसीबी चलाई। और उसके बाद सारा सामान जब्त करके ले गए और बिना रसीद दिए, जब्ती का रसीद भी नहीं दिया। अभी परिवार को यह भी नहीं पता है कि वो सामान कहाँ गया है और किस हालत में है। अभी परिवार के चप्पल तक लेके गए, एक ड्रेस में है, अभी इतने दिन हो गए हैं। तो हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, मोदी सरकार, गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से ये बोलते हैं कि सरकार के पास मांग रखें और नैतिकता के आधार पे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, जो अमित शाह और मोदी जी के इशारों पे चलते हैं, उनके नैतिकता के आधार पे इस्तीफा लेना चाहिए। जो नियम के विरुद्ध चल रहा है, हम इनको 2028 में बताएंगे। जितने भी आदिवासी समाज पूरा देख रहा है, पिछले साल खिवनी में घटना हुई थी, भरी बारिश में पूरा गांव उजाड़ दिया था, और अभी ये घटना है, बारिश आ रही है और आदिवासी विधवा महिला का घर उजाड़ दिया है। आप लोग उस परिवार से मिलने गए थे? हाँ, परिवार से भी मिलने गए थे हमने। क्या वजह है उनके मकान जो बता रहे हो आप अतिक्रमण तोड़ा गया, क्या वजह थी? हमारा भी यही क्वेश्चन है कि क्या वजह है। हमने सरकार को लिखित में नोटिस दिया था। पट्टे वगैरह बने? पट्टा अभी नहीं बना है। 40 साल ये पैसा एक्ट कानून यही कहता है, 10 साल से जो पुराने, 2005 से पुराने जो रह सरकारी जमीन में, उनके पट्टे दिए जाएंगे। ये पैसा एक्ट कानून ही इसलिए बना है, लेकिन पैसा एक्ट कानून 5वीं अनुसूची इनको दूर रख के जो अवैधानिक तरीके से सरकार ने हमारे गरीब परिवार का घर तोड़ा है, हम उसी के खिलाफ है कि आप जो काम करना चाहते हैं उस जमीन पे, उसका हमको बताए कि आप उस जमीन पे क्या करना चाहते हैं। और काम भी करना चाहते हो, वैधानिक तरीका होता है, पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर अपील होगी। हमने कोर्ट में अपील लगा रखी है। कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर महोदया ने बोला भी था कि आप आवेदन करिए अदालत में, और जब आवेदन देने गए तब तक वो बीच में घर तोड़ने आ गए। तो हम उसी के खिलाफ यहाँ पे आवेदन देने आए कि सरकार एक कानून स्थापित करना चाहिए क्षेत्र में, ना कि गुंडागर्दी, जंगल राज स्थापित करे। तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो कानून का पालन करे, लेकिन वही नहीं करे तो फिर लोगों से वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है कि लोग कानून का पालन करेंगे। आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रवि वास्कले है, मैं भारतीय आजाद आदिवासी पार्टी का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भूल जाइए पुरानी बत्तीसी को, बत्तीसी निकालने बैठाने का टेंशन खत्म। अब फिक्स दांतों की बत्तीसी इम्प्लांट के द्वारा लगाते हैं डॉक्टर दिनेश गुजर। संपर्क करें गुजर डेंटल क्लिनिक, पंधाना रोड, खंडवा।